नमस्कार दोस्तों, मैं कविता बुंदेलखंडी एक बार फिर हाजिर हूँ आपके सवालों के जवाब देने के लिए। तो एडिटर देगी जवाब के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जिस महीने का इंतज़ार होता है वो महीना आ गया है। फरवरी का महीना चल रहा है और ये महीना तो ख़ास होता है। 12 महीने में जो फरवरी का महीना होता है ये प्रेमी प्रेमिकाओं के लिए जाना जाता है, प्यार मोहब्बत के लिए जाना जाता है। वैलेंटाइन डे को तो आप सब जानते हैं। इस दिन बहुत सारे लोग एंजॉय करते हैं, अपने प्रेमी प्रेमिकाओं से मिलते हैं, गिफ्ट देते हैं, फूल देते हैं। अब फिर बताने की क्या ज़रूरत है, आप लोग तो सब जानते ही हैं। तो आप लोग क्या तैयारी कर रहे हैं इस त्यौहार के लिए? क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो वैलेंटाइन डे के पहले जो दिन चलते हैं, जो अलग अलग डे के नाम से जाने जाते हैं। क्या नाम है? रोज डे, प्रपोज डे, किस डे और बहुत सारे डे होते हैं ना। तो आप लोग भी तैयारी कर रहे होंगे। तो जब मेरा अगला वाला शो आएगा फिर उसमें मैं वैलेंटाइन डे के ऊपर और भी विस्तार से बात करूँगी। लेकिन तब तक आप भी वैलेंटाइन डे के बारे में कमेंट करके कुछ ज़रूर से जानकारी भेज दीजिएगा। और हाँ, अगर आप गोपनीय तौर पे कुछ बताना चाहते हैं, क्योंकि हमारा एक लव गुरु एपिसोड भी चलता है जहाँ पर हम प्यार से जुड़े जो सवाल होते हैं उनके जवाब भी देते हैं, तो वो भी आप ज़रूर से मुझे भेज दीजिएगा। तो दोस्तों, अब मैं आपके सवालों को पढ़ूँ और उनके जवाब देती हूँ। हम हैं देश के एकमात्र ग्रामीण नारीवादी न्यूज चैनल। हमारा समर्थन करें, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, खबरें लाइक करें और वेबसाइट पर सदस्य बनें। दोस्तों, हमने एक खबर का कवरेज किया था बुंदेलखंड के मानिकपुर इलाके से, जहां पर 2 छोटे मासूम बच्चों की हत्या कर दी गई थी। परिवार वालों के अनुसार जो एक बेटी थी उनकी, जिसकी हत्या की गई थी, उसकी उम्र 15 साल और बेटी की उम्र 4 साल बताई गई है। परिवार वालों ने आरोप ये लगाया था कि उनकी बेटी के साथ में रेप हुआ है, क्योंकि जब उसकी डेड बॉडी उन्हें मिली है तो उसके बदन में कपड़े नहीं थे। इस स्टोरी को हमने चलाया है, आप लोगों ने देखा। और वैसे भी क्राइम की स्टोरियाँ बहुत लोग पसंद करते हैं, लेकिन इतनी बड़ी वारदात में इसमें कमेंट बहुत कम आए हैं। सिर्फ एक कमेंट आया है जो मैं आप लोगों के सामने पढ़ना चाहती हूँ। तो जो सवाल भेजने वाले हैं, जिनका नाम है अनिल कुमार द्विवेदी, ये लिखते हैं, मैं आप लोगों के साथ हूँ। अनिल जी, आपको बहुत बहुत शुक्रिया कि आप कह रहे हैं कि मैं आप लोगों के साथ में हूँ। वो ठीक है, मतलब मैं कई बार ऐसा होता कि लोग हमारी स्टोरियों को देखते हैं और उसको पसंद करते हैं, वो बात अपनी जगह है, ठीक है। लगातार बुंदेलखंड में ऐसी वारदातें हो रही हैं, इनकी कड़ी निंदा करनी चाहिए, इसमें सवाल उठाना चाहिए, खास करके पुलिस प्रशासन के ऊपर, क्योंकि पुलिस ऐसी घटनाओं में कार्रवाई नहीं करती है, लीपापोती करने की कोशिश करती है। जहां पर सरकार एक तरफ इतने ज़्यादा सशक्तिकरण के आंदोलन चला रही है, महिलाओं को सशक्त कर रही है, वहीं पर मैं देख रही हूँ कि मर्दों के द्वारा इस तरह की घिनौनी घटनाएं हो रही हैं। ये बहुत ही चिंता का विषय है। क्या ये घटनाएं रुक पाएंगी? ये सबसे बड़ा सवाल सरकार के लिए, पुलिस प्रशासन के लिए भी है। जो पिछला मेरा शो था, आप जानते हैं कि मेरे 2 शो चलते हैं। एक ये है जिस शो के सामने मैं आपके सामने बात कर रही हूँ, एडिटर देगी जवाब, और दूसरा द कविता शो। तो उस शो में मैंने, जो मेरा मुद्दा था जिस पर मैंने चर्चा किया था, ड्रोन कैमरा के बारे में, कि एक ड्रोन कैमरा है जो गांव-गांव में निगरानी कर रहा है, जिसमें महिलाओं की प्राइवेसी का भी बहुत ज़्यादा खतरा है। ये शो आप लोगों ने पसंद किया और इसमें बहुत सारे सवाल भी आए हैं, तो मैं इसका सिर्फ एक सवाल आपके सामने पढ़ना चाहती हूँ। सवाल भेजने वाले हैं जिनका नाम है शिवजीत तिवारी, और ये हमारे बहुत बड़े फ़ैन भी हैं। ये लिखते हैं, मेरी नज़र में ये ऐसा मुद्दा नहीं है जिसे इस तरह का रंग दिया जा रहा है। वैसे भी सरकार तस्वीरों को लेकर ब्लैकमेल थोड़ी करेगी। सरकार के अपने तरीके हैं, तकनीकी का समय है, उसका सदुपयोग
किया जा रहा है। बाकी इसमें राजनीति जैसा कुछ नहीं है। बाकी हो सकता है स्थानीय महिलाओं के सामने इस तरह की कुछ समस्या है जिसका त्वरित निदान किया जा सकता है, लेकिन जो बतंगड़ बनाया जा रहा है वो सही नहीं है। शिवजीत जी, जो आपने सवाल भेजा है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और मैं तो चाहती हूँ कि लोगों के अंदर की जो मानसिकता है वो समझ में आए, वो बाहर उभर करके आए जो आपने सवाल किया है। मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि मैं कौन कह रही हूँ कि सरकार तकनीकी का इस्तेमाल ना करे, उपयोग ना करे। मैं तो वैसे भी कह रही हूँ कि तकनीकी का इस्तेमाल करें। हम सब लोग तकनीकी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो उसका तरीका है वो गलत है। उस पर मैंने सवाल उठाए हैं। जहाँ पर आप कह रहे हैं कि ये राजनीति जैसे कि कोई चीज़ नहीं, मैंने भी राजनीति जैसे कि कोई बात नहीं की है, लेकिन जिस तरह से महिलाओं की तस्वीर को उसमें कैद किया जाता है, हमें क्या पता कि अधिकारी उसका क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, ब्लैकमेल करेंगे कि नहीं करेंगे। क्योंकि आप बहुत विश्वास के साथ में ये बात कह रहे हैं कि अधिकारी ब्लैकमेल थोड़ा ना करेंगे, हमें नहीं है पता। उन्होंने कहीं पर लिख के नहीं दिया है, उन्होंने कोई गारंटी नहीं दिया है, तो कहीं ना कहीं ये चिंता का विषय है। और जहाँ पर आपने ये लिखा है कि ये बात का बतंगड़ ना बनाया जाए, तो मैं ये आपसे साफ बात कह रही हूँ, या जो लोग भी मुझे सुन रहे हैं, कि महिलाओं के मुद्दे हमेशा से ही बात का बतंगड़ आप लोगों को लगता है। किसी भी तरह की महिलाओं के मुद्दों पर जब हम बात करते हैं तो ये समाज के ठेकेदार हमेशा उनको लगता है कि महिलाओं के किसी भी मुद्दे पर बात ना की जाए, और उसको लोग बोलते हैं पंचौरा है, बात का बतंगड़ है, पता नहीं क्या क्या नाम उसके लिए दिया जाता है। आपके लिए ज़रूरी मुद्दा नहीं है, लेकिन ये मेरे लिए ज़रूरी मुद्दा था। महिलाओं की ग्रामीण स्तर से ये आवाज़ उभर करके आई है, और इसलिए मैंने इस पर शो किया, सवाल उठाया। तो बस मैं यही कहना चाहूँगी कि अपनी सोच को बदलने की ज़रूरत है। दोस्तों, महिलाएं और लड़कियां अब समाज में आगे बढ़ रही हैं। हर तरह की चुनौतियों को चीरते हुए वो कामयाबी हासिल कर रही हैं, वो नया इतिहास भी रच रही हैं, और उनके संघर्षों को आगे बढ़ते हुए देख करके मुझे दिल को बहुत सुकून मिलता है। बांदा की सुमन चौहान हैं, जिन्होंने ताइक्वांडो खेल को लेकर के आगे बढ़ रही हैं। उन्होंने SK चौहान के नाम से अपनी खुद की अकादमी खोली है, और यहाँ पर वो बच्चों को खेल कूद सिखाती हैं। बेटी दिवस के दिन हमने इनसे ख़ास मुलाकात करी, स्टोरी करी, और जब स्टोरी पब्लिश हुई इसको बहुत सारे लोगों ने देखा है। इसमें बहुत अलग अलग तरह के कमेंट आए हैं, बहुत लोगों ने उनको बधाई दिया है। तो मैं इसके कुछ सवालों को आपके सामने रखती हूँ। जो सवाल भेजने वाले हैं इनका नाम है AT तिवारी। ये लिखते हैं अकादमी कहाँ पर है, मैं बांदा से हूँ। AT तिवारी जी, ये अकादमी बांदा में ही है। अगर आप कालू कुआं साइड से जाएंगे तो जहाँ पर जंगल दफ्तर पड़ता है उस रोड में इनका ऑफिस है, इनकी अकादमी है। आप वहाँ पर जा कर के सीख सकते हैं। जो बच्चे हैं, जो लड़कियां हैं, जो नवयुवक है, या जो भी जाना चाहते हैं, औरतें भी अगर जाना चाहते हैं तो ज़रूर से जा कर के वहाँ पर खेल कूद को सीखें और अपने आप को स्वस्थ रखें, मस्त रखें और आगे बढ़ें। भारत में मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है, और इस दिन हमने एक स्टोरी पर पब्लिश की, फैजाबाद ज़िले से हमने इसका कवरेज किया था। बहुत सारे अभी भी ऐसे लोग हैं जिनके वोटर कार्ड नहीं बने हुए हैं और लोग अपना मत नहीं दे पाते हैं। इस स्टोरी को काफ़ी लोगों ने पसंद किया है। इसमें जो सवाल आए हैं मैं पढ़ती हूँ, क्योंकि बहुत लोगों ने ये शिकायत करी है कि उनके वोटर कार्ड नहीं बने हैं। जो सवाल भेजने वाले हैं इनका नाम है महेंद्र सिंह चौहान। ये लिखते हैं कि मेरा भी कार्ड नहीं बना है। महेंद्र जी, मैंने पहले भी कहा कि ये अपने भारत में बहुत बड़ी समस्या है। ये अभी भी बहुत सारे लोग हैं, चाहे शहर में हो चाहे गांव स्तर पर हो, जिनके वोटर कार्ड नहीं बने हैं। और मैं कहूँगी कि वोटर कार्ड न बनने की सबसे बड़ी लापरवाही जो करते हैं वो हैं BLO। जो भी BLO की ऐसी लापरवाही सामने आती है
उस पर विभाग को कड़ी से कड़ी कार्रवाई करना चाहिए ताकि सब लोग अपना मत दे पाएँ। तो दोस्तों, इस बार के शो में अभी के लिए इतना ही। आप लोगों ने इतने सारे सवाल भेजे, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और ये भी बोलना चाहती हूँ कि जिन लोगों का नाम आ गया है, उनके सवालों को मैंने पढ़ा है यहाँ पर, उनके लिए भी बहुत बहुत बधाई और शुक्रिया, क्योंकि उनका नाम आ गया है। बहुत सारे सवाल आए हैं क्योंकि पूरे महीने की स्टोरियाँ होती हैं और हर 15 दिन में मुझे टाइम आता है कि मैं आपके सामने आकर के बात करूं। तो बहुत सारे ऐसे कमेंट हैं और सवाल हैं जिनका जवाब मैं अभी नहीं दी हूं, और उनका नंबर भी बारी बारी से आएगा। मैं बारी बारी से आपका नाम लूँगी और आप मुझे याद भी दिला सकते हैं कमेंट करके कि आपने ये वाला सवाल भेजा था और आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया है, तो वो भी मेरे लिए अच्छा होगा। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। अगर आपने को मेरा ये वाला शो पसंद आए तो आप ज़रूर से अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिए, कमेंट करिए। और अगर हाँ, चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी प्लीज़ जा कर के कर लीजिए, ताकि हर मेरा शो और बहुत सारी खबर लहरिया की खबरें आप तक पहुंचती रहें। तो अगले एपिसोड में मैं फिर मिलूँगी आपके कुछ नए सवालों के जवाब देने के लिए। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार। खबर लहरिया, आपकी खबर, आपकी भाषा।